जापान से ही ली गई हैं। तो सिमिलैरिटी है, तो कल्चर है वो इंडिया से। जब हम कहते हैं कि इंडिया को विश्व गुरु बनाना है, इंडिया ऑलरेडी विश्व गुरु था। वो हम लोग कॉलोनाइजेशन के बाद इतने ज्यादा एक डिफरेंट माइंडसेट में चले गए कि हमें लगा कि यार हम कुछ नहीं है। बट अगर आप जितना पीछे बात करेंगे, जितने आप टेक्स्ट पढ़ेंगे, अभी हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो गई है कि वी आर वेरी मच डेविएटेड टुवर्ड्स द वेस्टर्न थिंग्स। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हुआ, इवन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है वो बहुत देखने को मिलता है। तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इसलिए हो गया कि वो हम जो भी चीजें होती हैं, हम बहुत सारी चीजें सिस्टमैटिकली समझ लेते हैं कि ये उन्होंने कहा, बिकॉज हमने पढ़ा हुई है, बिकॉज कॉलोनाइजेशन हुआ, इफेक्ट आया। आज भी अगर आप देखेंगे जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमने ब्रिटिश से लिया हुआ है, ठीक है, उसी को हम कर रहे हैं। सारी चीजें जो हिस्ट्री बताई गई, वो हिस्ट्री हमारे किसी हिस्ट्री के बुक्स में हमारे सनातन धर्म के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं बताई गई हैं, जो कि बहुत जरूरी है जानना। क्यों? क्योंकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हम भी थे, हम लोगों को अप्रोच ही नहीं पता है। मेरा एक डिस्कशन हो रहा था, बहुत बड़े प्रोफेसर थे साइंस के, आईआईटी के, मैंने उनसे बात करी तो ही वाज टेलिंग कि यार जो गैलीलियो है, आइजैक न्यूटन है, इन्होंने प्रिंसिपल्स दिया। क्यों? सारे वही प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। किसी भी सूत्र का कोई भी प्रिंसिपल अगर आता है तो देयर इज अ चांस कि वो सूत्र कहीं से डिराइव हो रहा होगा। तो अगर आप सूर्य सिद्धांत पढ़ेंगे, किसी ने अगर सूर्य सिद्धांत पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जितनी गणनाएं हुई हैं और उसका अगर बेसिस लिया गया है फ्रॉम आइजैक न्यूटन, फ्रॉम गैलीलियो, वो हमारे वैदिक प्रिंसिपल पे ही था। नाम चेंज किया गया, उसको डिफरेंट किया गया और उसके बाद बता दिया गया कि हमारा है। और हमने आवाज नहीं उठाई क्योंकि हम बहुत आराम से किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए थे, जो कि गलत है। सारी चीज, मैंने उनसे बोला सर आपने कभी सूर्य सिद्धांत पढ़ा है? तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा जब सूर्य सिद्धांत पढ़ के आइएगा और देख लीजिएगा सूर्य सिद्धांत का टाइम फ्रेम क्या था, और गैलीलियो या आइजैक न्यूटन या कोई भी जो वेस्टर्न के हमारे स्कॉलर थे उनका टाइम फ्रेम क्या था। यू विल अंडरस्टैंड कि जो आप बता रहे हो 1500 बीसी में, वो हो सकता है हम 200 बीसी में ऑलरेडी कर चुके थे। एंड इंडिया वाज रिलीविंग दैट पर्टिकुलर थिंग। इंडियंस नो एट दैट पर्टिकुलर टाइम कि क्या हो रहा है एस्ट्रोनॉमिकली। अगर आप आर्यभट्ट को पढ़ेंगे, आप जामिनी की पद्धति को पढ़ेंगे, यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। क्यों? हम पढ़ते ही नहीं है। हमने गैलीलियो को मान लिया है कि उन्होंने ये कर दिया, उनको नोबेल पीस प्राइज दे दो या नोबेल प्राइज दे दो फॉर देयर रिसर्च। और इसलिए था क्योंकि हम कॉलोनाइज हो चुके थे, हमारी मानसिकता डिफरेंट हो चुकी थी, स्लेवरी की तरफ जा चुके थे हम। क्यों? 1857 से पहले जब ब्रिटिशर्स आए थे हमारे पास, उससे पहले भी हम कॉलोनाइज्ड ही थे, मुगल्स हमें रूल कर रहे थे। तो हमारा माइंडसेट डिफरेंट हो चुका था और हम नहीं बोल रहे थे। तो आज बोलना पड़ेगा। क्या है इकिगाई? भी वही कॉन्सेप्ट था। जापानीज स्कॉलर आए, समझे, लेकर के गए और वहां पे वे ऑफ लाइफ बताया। चाय किसने बनाई थी? कौन कहता है चाय सबसे पहले जापान या चाइना में आई थी? उससे पहले इंडिया के पास थी। तो वो वहां ले गए, उनको ट्रू सेंस मिल गया। आज हम ग्रीन टी कर रहे हैं। ग्रीन टी इंडिया में बहुत पहले से है, बहुत पहले से है, लेकिन हमने चाय को एक डिफरेंट फ्लेवर दिया था। तो फ्लेवर को हमें अपने पास रखना है। हमें समझना है कि ये चीजें जो हैं, जिसके पास भी गई हैं, चाहे वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो, ईस्टर्न इन्फ्लुएंस हो, किसी के पास भी गई हैं, उसका जो उद्गम है वो उद्गम स्थान ही भारत है। तो हमें उसको ले करके चलना होगा। इकिगाई डिराइव्ड फ्रॉम द जापानीज वर्ड इकी। इकी मींस होता है लाइफ एंड गाई वर्थ। तो पर्पसफुल लाइफ या वर्थफुल लाइफ की हम बातें यहां करेंगे। Translates to a reason for being on what makes the life worth living, or originating in Okinawa. ओकिनावा एक जगह है जापान में जहां पे जो पॉपुलेशन है उसमें मोर देन 30-40% जो पॉपुलेशन है वो 100 साल से ऊपर की है। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि भाई दिस इज द लाइफ, लॉन्ग लाइफ जो जीनी है, हैप्पी लाइफ जो जीनी है, उसी को इकिगाई कहते हैं। कोई वाइल्ड गेस? हमने पैशन की बात कर ली, हमने मिशन की बात कर ली, हमने वोकेशन की बात कर ली, हमने प्रोफेशन की बात कर ली। कुछ मिसिंग है? आपको कुछ लग रहा है? प्लीज मैम बताइए। लॉन्जिविटी की बात अगर हम कहेंगे, लॉन्जिविटी के लिए तो ये मॉडल ही है। आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी की हम बात करेंगे, ठीक है। क्या मिसिंग था? स्पिरिचुअलिटी मिसिंग है। अब हम आगे चलते हैं।
अब एक बंदा हुआ, ये तो इकिगाई मॉडल आया, अब एक बंदा थे, जापानीज था, उसका नाम था केन मोजी। ठीक है, ये जापानीज केन मोजी था। इसने भी इकिगाई का एक मॉडल बनाया। उसने बोला ये 5 फोल्ड है। उसने क्या कहा? स्टार्टिंग स्मॉल, फाइंडिंग जॉय इन स्मॉल एक्शन। वो बोलता है छोटी छोटी चीजों में, क्या लिखा? लघु कर्मों में ही आनंद का परम स्रोत छुपा है। लघु कर्म मतलब छोटे कर्म। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा तभी आप खुश होंगे। आपको छोटे छोटे कर्म करने हैं ताकि आप अपने हैप्पीनेस क्वोशिएंट को हमेशा ऊपर रख सकें। ओके, सो इफ यू स्टार्टिंग स्मॉल, फाइंडिंग जॉय इन स्मॉल एक्शन, आप छोटे छोटी चीजों को करिए, उसमें आपको जॉय मिलेगा। रिलीजिंग योरसेल्फ, लेटिंग गो ऑफ एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन। अभी क्या है, हमारे साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, छोटी छोटी एक्सपेक्टेशन हम मान के बैठे हैं, आपसे है, आपसे 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 हर सबसे है। उससे आप दूर हटिए। जैसे सर ने बताया लॉन्जिविटी, स्पिरिचुअलिटी की बात, वो क्या करता है, वो आपको इतना डेवलप, इनर जो कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होता चला जाएगा, उतना आप चीजों को छोड़ते जाएंगे कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो इन्होंने बोला ब्रह्म अपेक्षाओं का परित्याग ही आत्ममुक्ति का मार्ग है। अब आप सोचिए कि एक ही जगह से दो कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे हैं, केन मोगी का प्रिंसिपल। देन हार्मनी एंड सस्टेनेबिलिटी, बैलेंसिंग सेल्फ एंड एनवायरमेंट। उसने कहा कि स्व सृष्टि में संतुलन ही सनातन समरसता है। आपको ये बैलेंस करना पड़ेगा, सस्टेनेबिलिटी मॉडल लाना पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी ही फ्यूचर है। ये इकिगाई के पिलर्स में नहीं है, ये इनके पिलर्स है। इन्होंने दिया था 2018 में ये मॉडल। देन जॉय ऑफ स्मॉल थिंग्स, एप्रिसिएशन, डेली मोमेंट्स। आप छोटी छोटी चीजें, कोई भी आपकी बीवी हो, आपका बच्चा हो, वो कुछ भी कर रहा है, वो एक प्लेट यहां से वहां उठा के जा रहा है, अगर आप उसको बोलेंगे यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, माइंडसेट एकदम चेंज हो जाएगा। हमें ये नहीं चाहिए कि मेरा बच्चा टॉप करे। एवरीबडी इज डिफरेंट। सबकी कुंडली, यहां सारे ज्योतिषाचार्य हैं, सबकी कुंडली एक है? नहीं है। भगवान जब आपको यूनिक बना रहा है तो हु आर वी टू डिफरेंशिएट? जब उसने नहीं किया तो आप क्यों कर रहे हो? हम क्यों बड़े बन रहे हैं? हमको उन्होंने बड़ा नहीं बना के भेजा है। आप बड़े बनेंगे किससे? अपने इन्हीं कर्मों से। उन्होंने क्या बोला? बीइंग इन द हियर एंड नाउ, स्टेइंग इन प्रेजेंट। फ्यूचर की बात मत करो, आज में बात करो। आज जब आप बात करोगे तब आपको समझ में आएगा कि ट्रू एसेंस, ट्रू पर्पस क्या है लाइफ का। ये इकिगाई मॉडल था। अभी तक क्लियर है सबको? मजा आ रहा है? अब मैंने कहा कि यार ये जो यूजुअल पैटर्न है, ये स्पिरिचुअल कॉलोनाइजेशन है। ये जो इकिगाई का फ्रेमवर्क था, दिस इज नॉट करेक्ट। इसमें मेरी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं है, जो हमें देखनी थी। वो क्या है? इफ यू बिलीव इन दिस डायग्राम, देन व्हाट यू लव बट कैन नॉट बी पेड फॉर लाइक योर हॉबी, इट्स नॉट इकिगाई। अगर आप जो पसंद करते हैं, आपको उसके लिए पैसा मिले ना मिले। सर, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट एस्ट्रोलॉजी। मेरे से जितने लोग जुड़े हैं वो जानते होंगे, आई डोंट चार्ज एनीथिंग। तो मेरा क्या इकिगाई खत्म हो गया? इकिगाई ये नहीं कहता है। इकिगाई ये कहता है कि भाई आपको जिस चीज में एंजॉयमेंट लग रही है, यू डू दैट। इकिगाई उनका मॉडल क्या कहता है? वो कहता है कि आप उस पर्टिकुलर पैशन को आप अपना प्रोफेशन बनाइए, मोनेटाइज कीजिए, तब आपका इकिगाई काम करेगा। मैं कहता हूं ये नहीं होना चाहिए। बट दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग फ्रॉम जापानीज पर्सपेक्टिव। ये केन मोगी ने कहा कि ये जापानीज पर्सपेक्टिव से भी गलत बात है। वो ये हम जापानीज पैसे को सबसे लास्ट में लेकर के चलते हैं, तो ये इकिगाई का मॉडल गड़बड़ है। मैं आपको बताऊंगा ये इकिगाई मॉडल फिर कहां हुआ है, इसमें हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या आई नेक्स्ट। तो मैंने क्या कहा? व्हाई इकिगाई इज ओवररेटेड एंड व्हाट द यूज इंस्टेड। इसको मैंने क्रॉस किया। ये फ्रेमवर्क हमें गड़बड़ लग रहा है, हमें क्या करना होगा? अब एक भाई साहब थे, मिस्टर आंद्रेस जुजुनागा, ठीक है? आप इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये स्पेनिश थे। ये कौन थे? ये भाई साहब भी एक एस्ट्रोलॉजर थे, ठीक है? इन्होंने क्या कहा, आंद्रेस भाई साहब ने, कि ये अपने स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने वो वेन डायग्राम बनाया जो मैंने आपको 4 फोल्ड दिखाया था। ये वेन डायग्राम जापानीज कॉन्सेप्ट नहीं था, इन्होंने लिया कि मैं ऐसा पर्पसफुल दिखाऊं। इन्होंने क्या किया, उसमें पर्पस जोड़ा और एक डायग्राम क्रिएट कर दिया। एक एस्ट्रोलॉजर ही थे, ध्यान दीजिएगा, पढ़िए। व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट फेमस डायग्राम दैट एवरीवन कोट्स, इट्स नॉट एक्चुअली जापानीज नहीं है। इट वाजंट क्रिएटेड बाय एंशिएंट सामुराई, कोई मंक से, कोई ओकिनावा के बंदे ने इसको नहीं बनाया है।
इसको कौन बनाया? इट वाज क्रिएटेड बाय स्पेनिश एस्ट्रोलॉजिस्ट नेम्ड आंद्रेस दुजुनागा, ठीक है, इन बार्सिलोना इन 2011। उसके बाद क्या हुआ, ये बुक हिट हो गई, मिलियंस कॉपी सोल्ड हुई, वेन डायग्राम आ गया, सारे लोग एकदम ही टूट पड़े, सारे बुद्धिजीवी थे टूट पड़े कि हमें इकिगाई फाइंड करना है अपना, बिना किसी सिस्टमैटिक अप्रोच के। उसके बाद क्या हुआ, दुजुनागा हैड क्रिएटेड अ पर्पस वेन डायग्राम, जो मैंने अभी दिखाया था, फॉर हिज एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट्स। इट हैड नथिंग टू डू विद जापानीज कल्चर, ईस्टर्न विजडम, सेंचुरी ऑफ फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन, कोई मतलब नहीं था। इन्होंने एक डायग्राम बनाया अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो हिट हो गया। प्रोजेक्शन ऐसा हुआ, क्या हुआ है, कौन सी मानसिकता है, कॉलोनियल मानसिकता। कहां का बंदा है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ रहा है यहाँ पे, कहां से लिया, जापानीज से चुरा लिया, हम ही से नहीं चुराया जा रहा, सब जगह से चुराया जा रहा है। उसके बाद और क्या हुआ, देन इन 2014 वेस्टर्न कंसल्टेंट नेम मार्क वीन, अब एक ये बंदा नया आया मार्क वीन। इस मार्क वीन, इसने डायग्राम देखा, वो बोला ये बहुत यूनिक डायग्राम है, एंड सिंपली रिप्लेस द वर्ड पर्पस एट द सेंटर विथ इकिगाई। उसने क्या किया, पर्पस को हटाया उस डायग्राम में और इकिगाई जोड़ दिया, वो जापानीज का सिस्टम बन गया उसका। अब ये कहता है, अब ये बुक बेचने लगा, ये जब बुक थी वो कहा कि दिस इज इकिगाई। अब आप देखेंगे इकिगाई के बुक में भी पीछे वही डायग्राम है। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे क्या हो रहा है, ये सिर्फ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था हमारा। अब रियल इकिगाई क्या है, आप रियल इकिगाई समझेंगे। Ironically, the true Japanese concept takes money out of the equation completely. अगर आप केन मोगी के प्रिंसिपल को लेंगे तो केन मोगी कहता है कि हम कैपिटलिस्टिक अप्रोच को लेते ही नहीं है। इट इज द लास्ट थिंग विच वी सी, ठीक है। अब मैंने इसको सनातन धर्म से जोड़ दिया कि कैसे इसी मॉडल को, ये हम ही से निकाला हुआ मॉडल है, बट ड्यू वेटेज नहीं मिल रहा है। जो मैंने आपसे पूछा था कि क्या डिफरेंशिएटर है उस इकिगाई मॉडल में और हमारे मॉडल में, तो देयर इज टू मेन कारण, टू डिफरेंशिएटर है। एक, एब्सेंस ऑफ डिवाइन। हम क्या कहते हैं, अ लाइफ विदाउट ईश्वर इज नॉट पर्पसफुल। सब लोग मानेंगे इस बात को, भगवान या भक्ति नहीं है तो हम उस लाइफ को पर्पसफुल नहीं मानेंगे। जो भक्ति में बिलीव करता है, हम ये नहीं कह रहे हैं आप भगवान को मानो, आप स्पिरिचुअलिटी को मान सकते हो, आप किसी डिवाइन फोर्स को मानोगे ना, जो इस पूरे पृथ्वी को चला रहा है या पूरे यूनिवर्स को चला रहा है, कुछ तो है। एवरीबॉडी नोज दैट। पहला प्रिंसिपल मेरा था कि हम उसको नहीं पर्पस मानते हैं, हम बोलेंगे लाइफ विदाउट ईश्वर इज नॉट पर्पसफुल, फर्स्ट। सेकंड था, पर्पस जो है वो पैसे से नहीं तोला जाएगा। पैसा जरूरी है, वी नो कि मनी इज रिक्वायर्ड, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट मनी ही सब कुछ है ये जरूरी नहीं है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को मैंने इसमें डाला है। अब इसकी अप्रोच कहां से, मैंने दो बुक पढ़ी थी, एक तो मैंने इकिगाई पढ़ी और एक और बुक थी जो एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर, एक पब्लिकेशन है हर्मीज एस्ट्रोलॉजी, उसने एस्ट्रो इकिगाई की बुक 2014 के आसपास लिखी थी। उसने मैप किया था, लेकिन उसने भी मैपिंग में सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कल्चर को ही दिखाया है और सारी चीजें हमारे पार्ट से लेकर के गए हैं। वैदिक उनका तो कोई सिस्टम था नहीं, वैदिक नॉलेज हो या वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, वो हमारा सिस्टम था। उस सिस्टम को उन्होंने फिर से डेविएट किया। तो हर्मीस एस्ट्रोलॉजी की भी बुक आप कभी भी मंगा के पढ़ सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट इन दोनों के पढ़ने के बाद मेरे को आया कि भाई इन लोगों को मर्ज कैसे करना है, हाउ वी कैन मर्ज, कि हमारा जो ट्रू एसेंस है वो इकिगाई का समझ में आए। भगवत गीता का एक, ये सबको पता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, क्या ये सब जानते हैं? वन हैज द राइट टू एक्शन बट नॉट टू इट्स फ्रूट। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल तुम्हारे हाथ में उन्होंने दिया ही नहीं है। उन्होंने क्या दिया है, बोला है तुम कर्म करो, फल तुम्हारा ऑलरेडी डिसाइडेड है। जिसको हम क्या कहते हैं, नवम भाव किसका परिचायक है, भाग्य का। भाग्य क्या कहता है कि भाग्य आपको भाग्य से ज्यादा, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो जब हमने, भगवान ने डिसाइड कर रहा है तो हम कौन होते हैं? हमारे पास कर्म का ही सिर्फ और सिर्फ वो है, हाथ में हमारे है कि हम कर्म कर सकते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि क्या देना है क्या नहीं देना है। और उसमें भी आपके भाग्य में क्या लिखा है, वो आपके पूर्व जन्म, जो हम लोग बोलते
होते हैं ना, जब हम बात करते हैं कि हमारी जो डेस्टिनी है या जो सिस्टमैटिक अप्रोच है वो कैसे मिल रहा है, इस लाइफ में किसी को बहुत मिलता है, कम मिलता है, ज्यादा मिलता है, ये सब कुछ आपके पहले जो आपने कर्म किए हैं, अर्जित कर्म हैं या अर्जित पाप है, उनके हिसाब से हुआ है। ठीक है, तो वो हमें यहीं पे पता चलेगा। अब इसको इकागाई के सिस्टम में कैसे, हमने क्या बोला, इकिगाई इज द मॉडर्न सेक्युलराइज्ड फॉर्म ऑफन बाईपासेस दिस। उन्होंने वो ये दोनों सिस्टम को, ईश्वर को और पर्पस इक्वल्स टू पेचेक, इन दोनों को बाईपास किया। उन्होंने कहा कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए पैसा चाहिए, लोग आजकल मॉनिटरी बेनिफिट्स ज्यादा देख रहे हैं, हर चीज में कुछ भी चाहिए, मॉनिटरी बेनिफिट्स होना चाहिए, गेन होना चाहिए। सनातन कभी ये नहीं सिखाया है। अगर आप देखो आज की डेट में हम लोग बहुत कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, एज एन एस्ट्रोलॉजर भी हम कुछ नहीं मान रहे हैं, हम अपने हिसाब से चीजें करने लगे। कोई 2 दिन में एस्ट्रोलॉजी सिखा दे रहा है, 3 दिन में, और यहाँ पे कितने लोग होंगे जो 1982 से और पता नहीं कितने साल से पढ़ रहे हैं, और उसके बाद भी रोज एक नया, यहाँ 30 लोग आए हैं, ठीक है, 30 लोग अपनी 30 अगर एक्टिविटीज बताएंगे तो सारी डिफरेंट है। मैंने क्यों कहा कि सबको सुनना है, क्यों, क्योंकि जब हम सबके अलग एक्सपीरियंसेस है, जब आप एक्सपीरियंसेस को सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको लगेगा कि यार अभी तो मेरा जो ज्ञान है वो 20% भी नहीं है, अभी तो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। 20% सबको पता चल गया कि राहु इस घर में बैठा है, क्या देगा, उसका काम नहीं आएगा, वो सबको पता है। वो अब जितनी चीजें आपको पता है उतनी चीजें चैट जीपीटी को पता है, तो आपके में और चैट जीपीटी में कोई अंतर नहीं है, वो सारा वहां से डेटा निकल के आ जाएगा। हमें वो करना है जो चैट जीपीटी को भी नहीं पता है, वो एक्सपीरियंसेस जब आपके पास आएंगे, 30 एक्सपीरियंसेस। ये कॉन्वोकेशन या कॉन्फ्रेंस करने का क्या मतलब होता है, यही होता है कि सब लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, क्योंकि सबका जो रिसर्च थिंकिंग है वो बहुत डिफरेंट होगा। राजनाथ जी बहुत डिफरेंट तरीका का अप्रोच लेकर आएंगे, युवराज भैया का अलग होगा, मैडम का, मीनाक्षी मैडम का अलग होगा, संजय जोशी जी का अलग होगा, सबका अप्रोच होगा, एक ही टॉपिक पे डिफरेंट अप्रोच आएंगे। तो आपके पास एक ही पर्टिकुलर टॉपिक पे 30 रिसर्च की फाइंडिंग्स हो जाएंगी, अलग अलग डिफरेंट लेवल पे। उससे क्या होगा, जब आप आत्ममंथन करेंगे और जब ऐसा मंथन करेंगे जहां पे पूरा संगम हो रहा है, तो आप भी कुछ लेके जाएंगे, हम भी कुछ लेके जाएंगे। ये जो प्रोसेस है ना नॉलेज का, वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। जिस दिन ये कह दिया आपने कि आपको सब आता है, उस दिन आप शून्य हो जाएंगे, आता ही नहीं है। या तो आपके, फिर जब आप कहेंगे कि हमें सब आता है, तो आपसे बात करने की बात ही नहीं। जो बड़ा हो गया है उसको छोड़ दो, जाने दो, लेट हिम गो, लेट हर गो। वो जब बड़ा हो गया है तो वो मुख्य धारा से पहले ही बाहर है। अब इनको तो सब जानते होंगे, सब जानते हैं। आज के सबसे, इंडिया के सबसे पॉपुलर और सबसे वेल ऑर्गेनाइज्ड, जो जिनको वेद का बड़ा सटीक ज्ञान है, उनका क्या, इनका क्या है, इनको कौन सी पड़ी हुई है कि इंडिया के यूथ को या इंडिया के लोगों को या बाहर के लोगों को ये ज्ञान दे रहे हैं, ये पैसा ले रहे हैं। पैसा लेना चाहें तो बहुत कुछ कर लें, दोनों किडनी खराब है, डायलिसिस पे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या बेड़ा उठाया, इन्होंने ये उठाया है कि सनातन की संस्कृति खराब ना हो, जो कॉलोनाइजेशन हो रहा है। ये कभी नहीं कहते सब करो, लेकिन धर्म मत छोड़ो। तो क्या कहता है, ब्रह्मचारी या फिर सन्यासी, दे डोंट अर्न, वो पैसा नहीं कमा रहे हैं ना, पैसा छूते भी नहीं कई लोग, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो सब पैसा ही कमा रहे हैं, वो मोह में ही है। Yet their lives are often regarded as one of the spiritually purposeful. इन्हीं को कहा जाता है जिनके पास कोई पैसा नहीं है, उन्हीं को आप सब अगर यहाँ पे आ गए प्रेमानंद जी महाराज, तो सब यहाँ दंडवत करने लग जाएंगे। हो सकता है उनसे बड़े पैसे वाले हों, मिलियनियर बिलियनियर सब जा करके लेट रहे हैं, तो पैसा क्या है उनके लिए, कुछ नहीं है। तो पर्पस क्या हुआ, वो उनका लाइफ पर्पसफुल नहीं है। सबसे ज्यादा पर्पसफुल वही, अगर वो यहाँ आ गए तो ये लाइन लग जाएगी। और यहाँ एक मिलियनियर को बुला दो, उसको कोई सड़क पे पूछेगा भी नहीं कि तुम कौन हो, नहीं, आई डोंट नो यू, आप ही कह सकते हो कि नहीं जानते। तो हमेशा पर्पस कहां हुआ, यहां पे हुआ। कैपिटलिस्टिक माइंडसेट से आपको बाहर निकलना है। अगर देखो, कैपिटलिस्टिक माइंडसेट डिफरेंट चीज है। जब हम वैदिक ट्रेडिशन अपनी सिस्टम की बात करते हैं तो इट इज वेरी डिफरेंट, बिकॉज दे आर अलाइंड विथ हायर ट्रूथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन। क्या हुआ, जब बृहस्पति को बोलते हो ना, बृहस्पति सब जानते हैं गुरु, किसी ने कहा कि गुरु ये करेगा, गुरु ये करेगा, गुरु यही करता है। वो हायर लर्निंग, हायर फिलॉसफी की बात करेगा। जब बहुत ज्यादा ही बलवान आपको गुरु दिखने लगेगा, तो हमेशा आप देख लीजिएगा, आप लोग करते हैं एस्ट्रोलॉजी, जिसका गुरु बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा वो इंटरेस्ट छोड़ देगा। लोग कहते भी हैं कि कारक है गुरु धन का,
कौन से धन का? ये कहीं लिखा था? पराशर ने बताया है कि किस धन का कारक है? जब आप गुण में जाएंगे तो उस सतयुग में सबसे बड़ा धन ही आपका ज्ञान था। वो ज्ञान का कारक इसीलिए बोला गया, हायर लर्निंग, हायर फिलॉसफी की बात किया। वो ये नहीं कहा कि आपको धन मिलेगा। वो तब भी पूजनीय थे, आज भी पूजनीय हैं। तो हमें सिस्टमैटिक अप्रोच डिफरेंट करनी पड़ेगी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं। इसमें मैं 2-3 प्रिंसिपल्स बात कर रहा हूं। ये आपको सबको पता है कि क्या वैदिक सिस्टम्स होते हैं, एवरीबॉडी नोज दैट, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे। जो 4 पिलर्स थे हमारे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक, ये 4 पिलर्स हैं। उसके भी 4 पिलर्स थे इकिगाई के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग जानते हैं, सारे लोगों को धर्म अर्थ काम मोक्ष पता है। हम सनातन को कैसे इकिगाई से जोड़ेंगे? अभी एक्शन रिएक्शन है। क्या हुआ? इंडल्जिंग इन द ईगो, ईगो में अगर हम आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? अपने डेट बढ़ाएंगे। ये प्रिंसिपल क्या हुआ? ये पढ़िए एक बार। ग्रीड है, एम्बिशन है, डोमिनेशन है, लस्ट है, ये क्या करेगा? डेट बढ़ाता चला जाएगा। फिर क्या उन्होंने दिया कि आप सफरिंग मिसफॉर्चून साइलेंटली। अब कहा जाता है कि हम एक बड़े खराब दशा से गुजर रहे हैं, ठीक है, तो आप रेमेडी देखने लगेंगे। सब लोग रेमेडी मांगेगा, रेमेडी दो, रेमेडी दो। आपको ऐसा लगता है कि वो रेमेडी एक्चुअली में जो महादशा अगर आपकी भगवान ने लिख दी है कि 3 साल तक तुम्हें समस्या आएगी, और वो समस्या नहीं है। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि वो समस्या है। हर प्लैनेट आपको ये बताना चाह रहा है कि जिस मार्ग पे तुम चल रहे हो वो मार्ग ही तुम्हारे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि हम किस चीज से जोड़ते हैं? हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, हम ये सोचेंगे। एक प्लैनेट खाली पैसे की बात करेगा, वो पैसे की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि तुम अपने हेल्थ पे ध्यान दो। और हम हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और हेल्थ बिकॉज हमारा माइंड हमेशा चलायमान है कि भाई पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा ना, हेल्थ अपने आप डिटोरिएट हो जाएगी। आप हेल्थ पे फोकस करने लगो। अब किसी ने मेरे से कहा कि भाई इस समय ऐसी आदत चल रही, मेरे पास ऐसी प्रॉब्लम है। आप वो प्रॉब्लम है ही नहीं। हर प्लैनेट सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉब्लम देखने के लिए वहां नहीं बैठा है। वो इसलिए बैठा है कि उसको कुछ पर्पसफुली आपको देना या लेना है। गुड बैड कुछ नहीं होता है, हमने उसको गुड बैड बनाया, उसका काम है देना, वो देगा। तो हमने बताया कि सफरिंग मिसफॉर्चून साइलेंटली, अगर आप आराम से उस टाइम को पास करो, सबके लाइफ में आएगा वो टाइम, चाहे जो भी हो। आप अपना नहीं सही कर सकते हैं, कर सकते हैं तो बताइए, रेमेडी देते हैं हम आपको, निकल के आइए। अगर आप रेमेडी दे के इनको सही कर सकते हैं तो सबसे पहले आप वो रेमेडी करके वो क्यों नहीं बनते हैं? हम क्यों नहीं बनते हैं? वो रेमेडी हमारे पास, हम जेब में रखे हैं, उस रेमेडी को रखे हैं ना, किसी को भी दे देंगे कि ये करो। आप भी अंदर से जानते हैं कि रेमेडी नहीं है। आपको पता है कि वो 6 महीने का टाइम पीरियड है, तो आप 6 महीना इंटू 4 करोगे और हर मंगल को, हर सोमवार को दे दोगे, ताकि उसकी जो साइकोलॉजिकल सिस्टम है वो डिफरेंट हो जाए। मानते हैं बात? अंदर से ईमान से बताइएगा कि रेमेडी वर्क करती है, नहीं करती है। जब प्रॉब्लम आप फेस करेंगे तो आप भी फेस करेंगे, वो आपकी डेस्टिनी में है, उससे आप भाग नहीं सकते। कुछ भी कर लीजिए, कोई रेमेडी कर लीजिए। रेमेडी क्या है? रेमेडी बस ये दी गई है कि आपका दिमाग को डेविएट करके कहीं और कर दे। लोग कहते हैं पूजा पाठ कर लो। पूजा पाठ आपका डिवाइन सेल्फ से सिस्टम है। कई बार हमसे भी बोलते हैं कि आपका ये खराब है, हम आपकी पूजा कर देंगे। हम उनसे बोले कि आपका पेट भरना है, हम खा लेते हैं, भर जाएगा। तो सिस्टम कैसे एक ही तरह काम करेगा? रेमेडी तभी वर्क करती है जब हम पर्सनली उसको कुछ कर रहे हो। हम कुछ नहीं करते, हम ये समझते हैं। और फिर क्या है, रेमेडी हम क्यों कर रहे हैं? क्यों लगेगी वो रेमेडी? क्यों वो दान हमें लगेगा? हम इसलिए दान थोड़ी कर रहे हैं कि मेरी इच्छा है। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर पार्ट से बाहर आना है। तो हम वहां पे रेमेडी नहीं कर रहे हैं, या हम भगवान का भजन या ध्यान नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं कि मेरा जो खराब है वो सही हो जाए और फिर हम मस्त हो जाएं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप एक बार बताओ। इसके लिए दान के लिए क्या कहा गया है? दान के लिए कहा गया गुप्त करो, पता ही नहीं चले, दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि इस हाथ ने क्या दिया है। और वो उसमें कभी रिटर्न होकर के आएगा नहीं आएगा इसके लिए मत सोचो। वो जब आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। हो सकता है पिछले के कार्मिक डेट इतने बड़े हैं आपके कि वो आएगा भी नहीं, उसी को काट रहा होगा। तो आप जहां पे हैं उसी लेवल पे चलते रहेंगे, उससे ज्यादा अहित नहीं होगा। ये है एस्ट्रोलॉजी का ट्रूथ।
यहाँ पे समझना पड़ेगा ये सब जो भी बातें हो रही हैं सब बेकार है। और इसी कारणों से वैदिक एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष शास्त्र का पूरा बंटाधार होता जा रहा है। क्वेश्चन पूछो ना, आप क्वेश्चन पूछो, सही हो जाए, हम कोई रेमेडी नहीं देते, है ही नहीं, हम क्या देंगे। अब मैंने जो एक मॉडल बनाया उसको एस्ट्रो इकागाई हमने बताया, हमने दोनों को मर्ज किया है, उसके कुछ स्टेप्स हैं। अब इसको मैंने नाम दिया है द सनातन पाथ एस्ट्रो इकागाई मैपिंग, इसको मैंने नाम दिया है मंडला मैपिंग। ठीक है, मंडला मैपिंग क्या हो रहा है इसमें, कोर आइडियाज जो इकागाई के केन मोगी के थे, जो मैंने 5 प्रिंसिपल बताए, उनके पार्ट को लिया। 5 फोल्ड पाथ हमारे क्या थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मैंने इसमें भाग्य ऐड किया। हमारे जो 4 पिलर हैं उसमें एक बहुत बड़ा पिलर है जो है डेस्टिनी। फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी इंडिकेटर्स, क्या क्या इंडिकेटर्स हैं उस पर्टिकुलर पर्पस को जानने के लिए। उसके बाद स्वधर्म और कॉस्मिक ऑर्डर अलाइनमेंट कैसे हो रहा है, भगवान या उस परम पिता परमेश्वर ने कैसे हमें भेजा है इस पर्टिकुलर सोल को, उसको अलाइन कैसे करें, उसका पर्पस क्या है। ये है मेरा मंडला। एक बार आप लोग देखिए, धर्म भाग्य मोक्ष अर्थ कर्म, ये हो गया हमारा इस सोल का ये पर्पस है। दिस इज द मंडला मैपिंग ऑफ एस्ट्रो इकागाई। हमने इसको बोला 5 फोल्ड, 4 नहीं है 5 है। ये स्टेप्स हैं, क्या क्या देखना है, कोर एस्ट्रोलॉजिकल डेटा, पूरा एस्ट्रोलॉजिकल डेटा आपको लेना है। इकिगाई 5 फोल्ड्स, द पेंटागन मॉडल एस्ट्रोलॉजिकली मैप्ड, जो उनका केन मोगी का 5 प्रिंसिपल्स था उसको हमने लिया। इकिगाई इंटरसेक्शन एंड लाइफ पाथ सजेशन, उनका इंटरसेक्शन क्या हुआ और उसका लाइफ पाथ सजेशन क्या है। मैप डिजायर्स, काम और धर्म, मोक्ष इनसाइट्स, अर्थ पाथवेज, डिवाइन गिफ्ट्स, आत्मधर्म कॉस्मिक ड्यूटी। तब आपको पता चलेगा कि ये जो हैं पवन शर्मा जी, ये यहां क्यों आए हैं, इनके लाइफ का पर्पस क्या है, ट्रू मीनिंग यहां से आएगी। उससे सिर्फ 4 फोल्ड निकल के आएंगे। वो इसलिए है कि आप पैसा कितना कमाओगे उसके लिए बहुत बढ़िया मॉडल है, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं। अगर आप पर्पस की बात करते हैं तो यही मॉडल काम करेगा। अब हाइपोथेसिस थी, मैंने 3 हाइपोथेसिस लिए है अपने रिसर्च के लिए। पहला था फिलोसॉफिकल अप्रोच, सेकंड थी एस्ट्रोलॉजिकल अप्रोच, थर्ड थी लाइफ सेटिस्फैक्शन। मैंने बहुत सारे लोगों के पास गए, बात किया, मैंने बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स निकाले उसमें से। मैंने उनसे पूछा कि क्या चीजें हैं आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या समझ में आता है। तो जिनकी जो अप्रोच थी उस हाइपोथेसिस को मैंने लिया ताकि मैं एक कंक्लूजन पे पहुंच सकूं। तो इकिगाई का जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है उसको भी बात की हमने, जो एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट था बर्थ चार्ट से हम जो निकाला था, इंडिकेटर्स जो थे एस्ट्रोलॉजिकल इंडिकेटर्स, उसको हमने मैप किया। और फिर लाइफ सेटिस्फैक्शन पूछा कि भाई क्या हो रहा है आपके लाइफ में, आर यू सेटिस्फाइड कि पड़पंच में ही पड़े हुए हो। तो वो सारे इंडिकेटर्स जब हमारे पास आए, डेटा मेरे पास आया, क्योंकि देखो दुनिया में आने वाला जो टाइम है वो डेटा ड्रिवन है, जिसके पास जितना डेटा उसका उतना वैल्यू। आज गूगल इसलिए नहीं चल रहा है कि वो कहां से देता है, वो डेटा ड्रिवन है। जितने बड़ी कंपनियां देखोगे आप, उनका सिर्फ और सिर्फ मेन सिस्टम ही डेटा है। तो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने डेटा जब एनालाइज किया और इसी कॉन्सेप्ट पे डाला तो प्रेडिक्शंस वर 95 to 98% ट्रू। उसके बाद उनको प्रैक्टिकल अप्रोच एस्ट्रोलॉजी की समझ में आ रही है कि एस्ट्रोलॉजी कैन बी यूज्ड एज अ टूल, एज अ मीडियम टू गिव इनसाइट्स अबाउट वंस लाइफ। और वो बहुत ट्रू एसेंस में है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअली ही नोज हाउ ही रिएक्ट्स टू ईच एंड एवरी सिचुएशन। हो सकता है ये हमारे सामने कोट पहन करके बहुत अच्छा बनेंगे, अंदर बहुत गड़बड़ काम कर रहे हैं। तो जब आप इकिगाई से उनको अप्रोच में लाओगे तो बोलेंगे नहीं, बट डीप डाउन ही नोज कि ये बंदा सही बोल रहा है। वो बार बार आएगा आपके पास अपनी लाइफ की पर्सपेक्टिव को लेके। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ और सिर्फ गाइडिंग फोर्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम भाग्य ना बनाते हैं, ना बना सकते हैं, ना बना पाएंगे। हम अपने आप को सेल्फ अक्लेम्ड गॉड कह रहे हैं, हम नहीं हैं। वी आर जस्ट पीपल हु नो दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, जो एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज है, बस हम वो जानते हैं और वो इंटरप्रेट करके दे सकते हैं, क्योंकि वो जनरल आदमी उस इंटरप्रिटेशन का माहिर नहीं है। तो आप ये सोच कर चलिए कि आप कोई भगवान नहीं है। आप सबसे कह रहे हैं कि देखो, पैर छूने से या लेने से, आशीर्वाद देने से, अपनी सिस्टम बनाने से वो कुछ नहीं होता है। आप मत पैर छुओ,
लेकिन अगर आप ये दोगे किसी को तो ही विल बी ब्लेस्ड एंड यू विल बी ब्लेस्ड बाय द सुप्रीम पावर कि आपने उसको जगाया है। जो ब्रह्म ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, जुपिटर की बात कर रहे हैं, अब ये मंडला क्वाड्रेंट 4 थे। क्या अगर आप ये एस्ट्रो इकाई को मैच करोगे तो ये 4 चीजें आपको मिलेंगी: बैलेंस लाइफ अप्रोच, होलिस्टिक डेवलपमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड एथिक्स, नेविगेटिंग चैलेंजेस। यही लाइफ में आपको चाहिए आगे बढ़ने के लिए। आने वाला जो फ्यूचर है, अगर आप इन 4 पार्ट पे अपने आप को सुदृढ़ कर लिए, आपका लाइफ पर्पसफुल और मीनिंगफुल हो जाएगा। अदर देन दैट यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग। इन्हीं का पूरा कोलैबोरेशन आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स भी देगा। वो कैसे भी आ सकता है, अगर आप अपने चीजों को समझाने में और दिखाने में समझ गए तो आप करोगे। कंक्लूजन लास्ट है। कंक्लूजन मेरा था माइंड हार्ट डिजायर्स जो हैं उनको भी हमने देख लिया। हमने शॉर्टकट टू सक्सेस की बात करी कि वो क्या है। इसमें जो शॉर्टकट है वो नहीं होंगे, आपको देखना ही पड़ेगा कि क्या सिस्टम आ रहा है, कोई रेमेडी नहीं है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, जितनी टेक्नोलॉजी आज आप यूज करेंगे इट विल गोइंग टू बेनिफिट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही आधार है। और हम ये कहेंगे कि टेक्नोलॉजी से हमें भागना चाहिए। सतयुग में भी टेक्नोलॉजी ही थी जो डिफरेंशिएटर थी बिटवीन गॉड एंड बिटवीन असुर। थी कि नहीं थी? वो हमेशा क्या बात करते थे? ज्ञान लेकर के वो कुछ क्रिएट करते थे। तो जो क्रिएशन है वही टेक्नोलॉजी है। सूर्य सिद्धांत लिखने का क्या तात्पर्य था उनका? यहां पे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात सर ने की, सुश्रुत और चरक जी ने क्या बताया था? वो सर्जरी पता नहीं कब कर रहे थे और हम कॉलोनियल एरा में कब हुई है। उस समय भी सर्जरी विदाउट एनी इक्विपमेंट उन्होंने करके बताई थी। उसी सूत्र, उसी सिद्धांत पे सारा का सारा मेडिकल साइंस चलता है। बिल्कुल चलता है, बिल्कुल। तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम पुराने से नहीं कर रहे, हम यहां से कर रहे? नहीं है। आपके हर एक प्रिंसिपल उठाए हुए हैं वैदिक से, हमारे वेद से। आप पढ़िए तो कौन पढ़ता है? जो पढ़ेगा आप उसको कहोगे कि इसको कुछ नॉलेज ही नहीं है। हम पढ़ते हैं, पढ़ के एक फ्रेमवर्क लेके आए हैं और ये एक्सेप्ट होगा, हर जगह एक्सेप्ट होगा, क्योंकि आप पर्पस देंगे तो मटेरियलिस्टिक गेन भी मिलेगा। मैंने बोला अगर कल्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 5 फोर्स विल गिव यू मनी ऑल्सो। ऐसा नहीं कि मटेरियलिस्टिक की बात हम नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि आप लोग ध्यान ही बन जाए, सिर्फ ध्यान करें और सोल, सबके सोल को सर्च करें, पर्पस सोचना। उसमें आपको मटेरियलिस्टिक गेन भी मिलेगा, उसमें आपका मिस्टिज्म, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी। जब आप ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये 6 चीजें आपको मिल जाएंगी, 100% मिल जाएंगी। तो एक मेरा ये छोटा सा प्रयास था आप लोगों तक पहुंचाने का कि इकिगाई जो है वो एस्ट्रो इकिगाई में कैसे कन्वर्ट करना है और ट्रू मीनिंग कैसे निकालना है। इसके अलावा और कुछ नहीं है एस्ट्रोलॉजी।